अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं खिज़र हयात और आपको खिज़र ग्राफ़ी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वक्त दुनिया के 197 ममालिक में से तकरीबन 180 किस्म की करेंसी इस्तेमाल हो रही है। इनमें से कुछ ऐसी करेंसी भी हैं जो एक से ज़ायद ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसा कि यूरोपीय यूनियन के तकरीबन ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। यूरो को यूरोप के तकरीबन 80% कंट्रीज़ में बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह से अमेरिकी डॉलर भी 15 ममालिक में बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया के तमाम ममालिक अपनी करेंसी के अलावा गैर मुल्की करेंसी का ज़ख़ीरा भी रखते हैं, जिन्हें ज़र मुबादला के ज़ख़ायर भी कहा जाता है। और इस वक्त हमारे मुल्क में ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तकरीबन 9 अरब डॉलर हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर रखने का बुनियादी मकसद तिजारत या माली लेन देन के लिए गैर मुल्की अदायगियाँ करना होता है और इस ज़ख़ीरा करेंसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक की गैर मुल्की करेंसी के ज़ख़ायर में तकरीबन 60% सिर्फ अमेरिकी डॉलर की सूरत में मौजूद है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर मुल्क है और अमेरिकी माशियत को दुनिया की ताकतवर तरीन माशियत और अमेरिकी करेंसी को दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन करेंसी समझा जाता है। दोस्तों, अमेरिका की माशियत की तरक्की का सफ़र नहायत ही दिलचस्प है। आएँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों दुनिया की ज़्यादातर तिजारत अमेरिकी डॉलर में होती है और किस तरह से अमेरिकी डॉलर दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बन चुका है। दोस्तों, दुनिया में माली लेन देन और तिजारत के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ निज़ाम राइज रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में दुनिया का मालियाती निज़ाम मुख्तलिफ किस्म की कागज़ी करेंसी पर मुंतकिल हो रहा था। इस सूरत में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारती और माली लेन देन के लिए कोई मुश्तरका निज़ाम बनाने की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि हर ममालिक की अपनी एक करेंसी थी और उसकी करेंसी को छापने और उसकी तरसील करने का कोई ख़ास निज़ाम मौजूद नहीं था। इसीलिए हर मुल्क अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेंसी छापता और उसको इस्तेमाल करता था और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारत की गर्ज से करेंसी में शदीद मुश्किलात आ रही थीं। इस मसले के हल के लिए ज़्यादातर ममालिक एक ही बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि हर करेंसी की कदर सोने की मख़सूस मिक़दार के बराबर रख दी जाए और किसी भी करेंसी को मज़ीद छापने के लिए हुकूमत के पास उसी हिसाब से बैग पर सोना भी मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 1873 में $1 की कदर 2 ग्राम सोने के बराबर रख दी गई, तो इस हिसाब से $1000 प्रिंट करने के लिए अमेरिकी हुकूमत के पास 2000 ग्राम बैग पर सोना होना लाजमी है। यानी सादा अल्फाज में ये कि जिस मुल्क के पास जितना सोना होगा वो उतनी करेंसी छाप सकेगा। ये चीज़ उस वक्त तय की गई, लेकिन पहली जंग अज़ीम के बाद ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पहली जंग अज़ीम में शामिल ममालिक को जंगी अखराजात के लिए बेशुमार पैसा दरकार था और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत से ममालिक ने अपनी मर्ज़ी से नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए। नतीजा ये निकला कि बाज़ ममालिक में अफरात ज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गई
और इनकी करेंसी की कदर बहुत ही कम यानी ना होने के बराबर हो गई। बरतानिया जो उस दौर की सुपर पावर थी और इसकी कॉलोनीज़ पूरी दुनिया में फैली हुई थी, उन्होंने अगरचे अपनी करेंसी की मिकदार बरकरार रखने के लिए अपनी सोने की मिकदार के साथ मुंसलिक रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिल आखिर 1931 में उन्होंने भी करेंसी के पीछे सोने की मिकदार को तर्क कर दिया। इस वजह से पाउंड की कदर में शदीद कमी वज़ा हुई और बैनुल-अक़वामी ताजर जो पाउंड में तिजारत करते थे उनके बैंक अकाउंट्स बहुत हद तक मुतासिर हुए। और मज़ीद ये कि जंगी अखराजात को पूरा करने के लिए सुपर पावर बरतानिया को भी कर्ज़ लेना पड़ा। पहली जंग अज़ीम के बाद बरतानिया का खसारा 8 अरब पाउंड तक पहुँच गया।